आज हम पढ़ेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया? गुड मॉर्निंग बेटा। The National Forest Policy of India refers to a set of guidelines. जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की, वो क्या करती है? इज टू सेट गाइडलाइंस सेट करती है एंड रेगुलेट करती है, रेगुलेशंस करती है, established by the Indian government to manage and conserve the country forest resources, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर रखा है उनको मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जो भी कंट्री के फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या करती है? गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस को सेटअप करती है। सो द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रेफर्स टू सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस को सेट करना, established बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश करी है, टू मैनेज एंड कंजर्व द कंट्री फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कंट्री के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना। आवाज कट हो रही है, एक बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करो। It aims to ensure the sustainable use and preservation of forest. इसका एम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? It aims to ensure the sustainable use and preservation of forest. फॉरेस्ट को बचाना, प्रिजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करना एंड बैलेंसिंग इकोलॉजिकल हेल्थ विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोलॉजिकल हेल्थ को बेनिफिट करना, इकोलॉजिकल हेल्थ को बैलेंस करना विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए और सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है वो उनकी अर्निंग वगैरह अच्छी से होनी चाहिए और सोसाइटी में भी उनका स्टेटस डेवलप हो। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया ये किस लिए है? इस रेफर्स टू सेट ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जो स्टैब्लिश करती है कौन? इंडियन गवर्नमेंट, मैनेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जितने भी हमारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन्हें, एंड इट एम्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज। इसका एम है कि सस्टेनेबल यूज करना है, प्रिजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट को बचाना है एंड बैलेंसिंग इकोलॉजिकल हेल्थ, और जो भी इकोलॉजिकल हेल्थ है उसको बैलेंस करना है विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का एम होता है कि प्रोजेक्ट करना, हेल्थ को, सोशो इकोनॉमिक की बात करना और बचाना फॉरेस्ट को, सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि आज जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो वो रिसोर्स ऐसे यूज करो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया आर, नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना, कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिग्रेडेशन से, डिग्रेडेशन मतलब जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिग्रेड ना हो, कम ना हो, खत्म ना हो, और डिफॉरेस्टेशन से बचाना, जो ज्यादा पेड़ ना कटें, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है, बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? प्रिजर्व प्रिजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? प्रमोटिंग यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये किस लिए है? कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करना, यूज करना, जिससे कि जो लाइवलीहुड है वो लाइवलीहुड को सपोर्ट करे, स्पेशली फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं उन लोगों को क्या करे? सपोर्ट करें, वाइल इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट हेल्थ, की जो इंश्योर करे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो फॉरेस्ट हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो पहला है ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन में क्या है? कि जो फॉरेस्ट है उसे डिग्रेडेशन से बचाना है, डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है?
प्रमोट यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करना, यूज करना, लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, स्पेशली फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं, वाइल इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट हेल्थ, कि जिससे कि जो फॉरेस्ट हेल्थ है वो क्या रहे, लंबे टाइम के लिए रहे। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन है, कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। सेफ गार्डिंग द डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, जो हमारा फ्लोरा और फोना है, प्लांट्स और एनिमल्स है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, विद इंडियाज फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जिससे कि इंडिया के फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब इकोलॉजिकली जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो खराब ना हो, इंडिया के फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकली क्या रहे, स्टेबल रहे। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इन्हांसिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज में कार्बन, जो जितना भी कार्बन जो रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसे एफॉरेस्टेशन के थ्रू, पेड़ लगाने के थ्रू और रिफॉरेस्टेशन के थ्रू उसे कॉम्बैट करना है। क्लाइमेट चेंज से हमें क्या करना है, बचना है। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के: कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। कंजर्वेशन में डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, लाइवलीहुड को प्रमोट करना है, स्पेशली जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट है कम्युनिटी, while ensuring long term forest health, की जो फॉरेस्ट हेल्थ है वो क्या रहे, लॉन्ग टर्म रहे। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है। सेफ गार्डिंग द डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, जो इतना बड़ा डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, विद इंडियाज फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जिससे कि इंडिया के फॉरेस्ट की जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करेंगे, इनहैंसिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि कितना कार्बन सिक्रीट हो रहा है एफॉरेस्टेशन के थ्रू, रिफॉरेस्टेशन के थ्रू, हमें इससे बचना है, कॉम्बैट होना है क्लाइमेट चेंज से। अब है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट पॉलिसी हैज ऑपरेटेड सिंस 1894। बहुत कम ही कंट्रियों में से इंडिया एक वन कंट्री है कि फॉरेस्ट को बचाना, फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 से स्टार्ट हो गई थी, अंग्रेज जब यहाँ के इंडिया में तभी। In 1952 and 1988, revisions were made to the forest policy. Forest policy के लिए different revisions करे गए to the forest policy कब, 1894 में। The National Forest Policy of India of 1952 recommended that country cover one third of total land area, कि जो कंट्री है वो कवर करती है कितना एरिया, वन थर्ड एरिया ऑफ टोटल लैंड एरिया को कवर करती है अंडर फॉरेस्ट के अंदर, 60% हिली एरियाज में एंड 25% माउंटेनियस रीजन में इन द प्लेन्स। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया की 1952 में उसने रिकमेंड किया कि कंट्री जो है वन थर्ड ऑफ टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट है, जो 60% जो है वो हिली और माउंटेनियस रीजन में है और जो 25% है वो कहाँ पे है, प्लेन्स में है। इट हैज सजेस्टेड एक्सटेंडिंग ट्री लैंड्स ऑन रिवर, इसे सजेस्ट किया कि हमें पेड़ों को लगाना है रिवर, कैनाल बैंक्स पे, रोड्स में, रेलवेज में, कल्चरेबल वेस्टलैंड में, जो भी अनसूटेबल कल्टीवेशन के लिए उन जगहों पे हमें क्या करने हैं, पेड़ लगाने हैं। The Government of India has announced two significant forest policy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया। नंबर 1, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 फोकसेस ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो फोकस उस पे करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में, कि कम्युनिटी कितनी इन्वॉल्व हो रही है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2018 एड्रेसेस क्लाइमेट चेंज, ये जो पॉलिसी है ये एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन्हांसिंग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाती है एंड इम्प्रूविंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको भी क्या करती है, मैनेज करती है, इम्प्रूव करती है।
अब एक बार कार्तिक देख लो कि इस पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई, या मैं एक बार रिव्यू कर दूं इसको। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। The National Forest Policy 1988 and 2018 has discussed in detail in following section. The National Forest Policy 1988. The main emphasis of the National Forest Policy 1988 is on the protection. जो मेन इसका एम्फेसाइज था वो किस पे था? प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, ये प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया, कंजर्वेशन की बात करी, रीजेनरेशन की बात करी, कैसे बचाना है, कैसे इसे रीजेनरेट करना है, इन सारी चीज़ों की बात की, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट और डेवलप फॉरेस्ट के डेवलपमेंट की इन्होंने बात की। The main points of National Forest Policy of 1988 are: Number 1, the policy emphasize, ये पॉलिसी emphasize करती है मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, कि एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी को बना के रखना है थ्रू प्रिजर्विंग एंड रीस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हमें रीस्टोर करना है और उसको हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है, and has been adversely disturbed by severe depletion, जो कि डिप्लीशन की वजह से सीवियरली डिस्टर्ब्ड है ऑफ द कंट्री फॉरेस्ट, जो कंट्री के फॉरेस्ट हैं वो सीवियरली क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो हमें उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू चेक सॉइल इरोजन को चेक करना है, एंड डेनुडेशन इन द कैचमेंट एरिया, जो भी कैचमेंट एरिया है वहाँ पे क्या डेनुडेशन हो रहा है, क्या कटान हो रहा है, रिवर्स क्या कर रही है, लेक क्या कर रही है, रिजर्वॉयर्स क्या कर रहे हैं, एंड टू इम्प्रूव सॉइल कवर, और सॉइल कवर को हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है, पानी को कंजर्व करना है, रिड्यूस हमें रिजर्वायर सिल्टेशन को रिड्यूस करना है, मिटिगेशन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, इन सबको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। देयर इज अ नीड टू सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, अब यहाँ पे जरूरत है कि फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर को बढ़ाना है कंट्री के अंदर, फॉर विच मैसिव एफॉरेस्टेशन, कि बहुत लार्ज स्केल में फॉरेस्टेशन करना है, बहुत लार्ज स्केल में हमें पेड़ लगाने हैं, एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम लाने हैं जो कि सोशली फॉरेस्ट प्रोग्राम हो, जो सब लोग कर मिल के पेड़ लगाएं, ऐसे प्रोग्राम्स को हमें डेवलप करना है, स्पेशली ऑन ऑल डेन्यूडेटेड डिग्रेडेड, जहाँ पे सारी जगहें कटान है, डेन्यूडेटेड है और अनप्रोडक्टिव लैंड्स है वहाँ पे, एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, उन्हें हमें क्या करना है? लागू करना है, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है। The policy also aims to balance the need to increase forest cover, और पॉलिसी का एम है कि हमें बैलेंस करना है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है विद द यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट, कि लाइवलीहुड और डेवलपमेंट का यूज कैसे हो। इट एम्स टू इंक्रीज, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, टू मीट द एसेंशियल नेशनल नीड, ये जो नेशनल नीड्स है, जो ज़रूरी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड फॉडर एंड माइनर फॉरेस्ट, जो भी फ्यूल है, वुड है, फॉडर है, माइनर फॉरेस्ट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। द पॉलिसी ऑल्सो एम्फेसाइज एनकरेजिंग पीपल, ये लोगों को एनकरेज करती है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, दस क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल मूवमेंट, जिसकी वजह से लोगों का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीमेन, क्योंकि वीमेन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है।
चेकिंग सॉइल इरोजन एंड डेन्यूडेशन, सॉइल इरोजन को चेक करना है, मिट्टी ने कितना कटान किया है, डेन्यूडेट किया है, वो देखना है। इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर, लेक्स एंड रिजर्वोयर, जहाँ पे कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ पे रिवर या पानी बह रहा होता है, उस जगह को, उस एरिया को कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ जहाँ तक पानी पहुँचता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉयल, पानी को बचाने के लिए, मिटिगेट फ्लड्स को बचाने के लिए, ड्रॉट से, और रिटार्डेशन ऑफ सिल्टेशन ऑफ रिजर्वोयर, रिजर्वोयर के अंदर क्या हो जाता है, सिल्टेशन हो जाती है। सिल्टेशन का मतलब है कि रिजर्वोयर के अंदर जो है मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, वहां पे चिकनी मिट्टी पूरे में आ जाती है। तो उससे क्या होता है, रिवर ऊपर की तरफ उफान भरने लगती है, ऊपर की तरफ पानी ज्यादा बहने लगता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी चेक करना। चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यूज इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड अलोंग द कोस्टल ट्रैक, और जो सैंड ड्यून्स हैं उनको चेक करना डेजर्ट एरिया में, राजस्थान और कोस्टल ट्रैक्ट में। मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट, लकड़ी की, फॉडर की, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, स्मॉल टिम्बर्स हैं, रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन में उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है टू मीट इसेंशियल नेशनल नीड, जो भी नेशनल नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। एनकरेजिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जितने भी यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको हमें एनकरेज करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, एंड मैक्सिमाइंग सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वुड की जगह सब्सटीट्यूट यूज़ करना है, कोई और चीज़ें यूज़ करनी है। अब एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि पॉलिसी क्या एम्फेसाइज करती है। मेंटेनिंग एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोर करना, डिप्लीशन से बचाना, सॉइल इरोजन चेक करना, डेनुडेशन को चेक करना, कैचमेंट एरिया में सिल्टेशन ना हो, फ्लड्स और ड्रॉट से बचाना, इंक्रीज करना फॉरेस्ट कवर को, बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को लाना, स्पेशली जो डेनुडेटेड डिग्रेडेड एरिया है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, इसको बैलेंस करना, फॉरेस्ट कवर को लाइवलीहुड डेवलपमेंट की बात करना जो इंक्रीज करे फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को, इसेंशियल नीड्स हैं, फ्यूल है, वुड है, माइनर प्रोड्यूस है, ये बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं, एनकरेज करते हैं लोगों को ऐसा करने के लिए। मैसिव पीपल मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हो, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। चेकिंग द सॉइल इरोजन को चेक करना एंड डेन्यूडेशन को कैचमेंट एरिया में, जैसे रिवर वगैरह हो गए, लेक हो गए, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, मिटिगेशन फ्लड्स एंड ड्रॉट, और रिटार्डेशन करना रिजर्वोयर का। चेकिंग ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स को चेक करना डेजर्ट एरिया में, अलोंग द कोस्टल ट्रैक में। फ्यूल, फूड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितनी भी टिम्बर हैं, रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जिससे कि एसेंशियल नेशनल नीड्स फुलफिल हो पाए। एनकरेजिंग efficient यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के efficient यूटिलाइजेशन करना, एंड मैक्सिमाइंग सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड, और वुड के सब्सटीट्यूशन को मैक्सिमाइज करना। अब है मेजर अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नंबर 1, इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इन द प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन बचाने में, एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को बचाने में थ्रू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM के थ्रू जो इन्वॉल्वमेंट है लोकल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और मैनेज करना है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ऑर्डर की, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी स्मॉल टिम्बर है, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन में उनकी नीड्स को फुलफिल करना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी कंट्री के हैं वो ex-situ और in-situ कंजर्वेशन करना है। हमने पढ़ा था ex-situ क्या होता है, in-situ कंजर्वेशन क्या होता है, उनके मेजर्स को क्या करना है, बचाना है। A significant contribution to the maintenance of environment and ecological stability in the country,
और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किसमें करना है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को क्या करना है, बचाना है, कंजर्व करना है। National Forest Policy 2018, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has framed a new draft policy of 2018 address climate change, human animal conflict, declining green cover कम होता जा रहा है, मतलब हरियाली खत्म होती जा रही है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है और क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। द सेलियंट फीचर ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के सेलियंट फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एफॉरेस्टेशन इन इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट एरिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है, पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके क्या करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे। इंक्रीजिंग अर्बन ग्रीनरी, शहर में हमें हरियाली बनानी है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि जिससे जंगलों में फॉरेस्ट में आग ना लगे। पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिशन विल बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च करना है। एफॉरेस्टेशन इन कैचमेंट एरिया फॉर रिवर्स फॉर इट्स रिजुविनेशन, एफॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं कैचमेंट एरिया रिवर्स के लिए, और रिवर जिससे क्या हो जाए, रिजुविनेट हो जाए, वापस से न्यू हो जाए, रिन्यू हो जाए। रिजनोवेट का मतलब होता है रिन्यू। इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यूएशन है उसको बढ़ाना। वैल्यू चेन अप्रोच दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट है और मार्केट ओरिएंटेड है, वो फॉरेस्टेशन की बात करेंगे, वो वैल्यूएशन है। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमारे लिए कीमती है। इनहेंस द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वैल्यू को बढ़ाना बाय प्रोवाइडिंग इट्स सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन के थ्रू जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू को बढ़ाना। क्लाइमेट चेंज इशू टू बी सीन इन लाइन विद फॉरेस्ट प्रॉब्लम, जो भी क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं उनको देखना फॉरेस्ट प्रॉब्लम के साथ, जो भी क्लाइमेट चेंज कंसर्न है, आरईडीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं कौन कौन सी जो हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री करनी है, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री करनी है और फार्म फॉरेस्ट्री करनी है। स्पेशल अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट, और स्पेशल अटेंशन देनी है किसको, नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट को। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन थ्रू बेटर डॉक्यूमेंटेशन, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है बेटर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कि कैसे यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। डेवलप अ नेशनल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करना है जो कि क्या हो, नेशनल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऐसे नेशनल फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना है। रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री हेडेड बाय सेंट्रल मिनिस्टर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री है उसे हेड कौन करता है, सेंट्रल मिनिस्टर हेड करता है, इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट का इंचार्ज है। एंड स्टेट बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री जो हेड करता है, स्टेट मिनिस्टर करता है, वो इंचार्ज है फॉरेस्ट का। विल बी स्टैब्लिश टू इंश्योर इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, इसको स्टैब्लिश करना है जो कि इंश्योर करे इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस को इंश्योर करे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, सिंप्लीफाई हो जाए, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब है जो भी झगड़े हैं वो सारे खत्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। एंड पीरियोडिक रिव्यू होने लगे, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दें। तो नेशनल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री को हेड करता है सेंट्रल मिनिस्टर जो कि फॉरेस्ट के इंचार्ज होते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री को हेड करता है स्टेट मिनिस्टर जो कि फॉरेस्ट के इंचार्ज होते हैं और जो इंश्योर करता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीरियोडिक रिव्यू की बात करेगा और इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात करेगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसी स्ट्रैटेजीज को हमने अडॉप्ट करना है। टू मैनेज द फॉरेस्ट, to manage the forest effectively specific strategies can be followed, specific strategies को हम follow कर सकते हैं। नंबर 1, afforestation and reforestation initiative, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और रिफॉरेस्टेशन करना है। टू रिस्टोर फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर को हमें रिस्टोर करना है। न्यू फॉरेस्ट आर प्लांटेड ऑन लैंड, और नए फॉरेस्ट को प्लांट करना है कहाँ पे, लैंड पे।
नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड, जो पहले फॉरेस्टेड ना हुए हों, एंड ट्रीज आर रीप्लांटेड इन डिफॉरेस्टेड एरिया, और जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करना है कहाँ पे, डिफॉरेस्टेड एरिया में, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसी जगह पे हमें रिफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाने हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है वो इन्वॉल्व करता है कि जो लोकल कम्युनिटीज है वो मैनेज करे, प्रोटेक्ट करे फॉरेस्ट को, और उनका एम क्या है, टू इम्प्रूव लाइवलीहुड वाइल कंजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन मेजर्स, टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है जो सस्टेनेबल मैनेज करे किसको, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, कंट्रोल लॉगिंग, पानी ना रुके, मॉनिटरिंग फॉरेस्ट हेल्थ को मॉनिटर करना, देखना, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी पोचिंग लॉज, और क्या एंटी पोचिंग लॉज जो है इन्फोर्स हो रखे हैं, लागू हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, टू इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश करो, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश करना है, टू कंजर्व क्रिटिकल हैबिटेट, जो भी क्रिटिकल हैबिटेट हैं उनको बचाने के लिए, एंड बायोडाइवर्सिटी विद इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है कहाँ पे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन को हमें बढ़ाना है, टू कंडक्ट प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस, ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं जो कि लोगों को जागरूक बनाए अमंग द जनरल पब्लिक के अमंग और स्टेक होल्डर के अमंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिससे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को वो क्या करें, प्रमोट करें। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे रेज अवेयरनेस करनी है जो जनरल पब्लिक, जो स्टेक होल्डर्स उसकी इम्पोर्टेंस ले सके। चैलेंजेस रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटने नहीं चाहिए, कट रहे हैं, वो चैलेंजेस हैं, वो प्रॉब्लम है। और फॉरेस्ट क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इट फेसेस रैपिड लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर जो है बहुत तेज़ी से कम हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है, अर्बनाइजेशन, शहर बनते जा रहे हैं, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, और जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये सब किसके रिजल्ट हैं, डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट हैं। इस टॉपिक के बाद दूंगी ब्रेक 2 मिनट। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल का इरोड होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना, ये रिजल्ट है किसके, डिफॉरेस्टेशन के। इंक्रोचमेंट एंड इलीगल लॉगिंग, इंक्रोचमेंट होना और इलीगल लॉगिंग होना, कि इलीगली लॉग कर रहे हैं, जगह को रोक के रख रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। सो इट फेसेस अनऑथराइज्ड लैंड इंक्रोचमेंट, ये जो है लैंड इंक्रोचमेंट को फेस करता है, क्योंकि लैंड को ये अपने तरफ रख लेते हैं और बचा के, जिससे कि फॉरेस्ट लैंड क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इलीगल लॉगिंग एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन करना, पेड़ों को काटना, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन की लड़ाई वाइल्ड लाइफ से हो रही है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ड्यू टू हैबिटेट लॉस की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ अटैक, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ अटैक है उसके इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, एंड प्रॉपर्टी डैमेज लीड टू नेगेटिव परसेप्शन, और जो प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है वो उससे क्या हो रहा है, नेगेटिव परसेप्शन हो रहा है, एंड रिटेलिएशन, और वो वापस से क्या कर रही है, बैक फायर कर रही है, रिटेलिएट कर रही है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को नुकसान दे रहे हैं तो वो भी हमें वापस में क्या कर रही है, बैक में रिटेलिएट कर रही है, वो भी हमें नुकसान देगी। जैसे एनिमल्स मार रहे हैं, हमने डेटा में पढ़ा भी था ह्यूमन करंट अफेयर की क्लास में सैटरडे, ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इतने सारे लोग मारे गए हैं, कुछ 2000 20,000 कुछ लोग थे। तो ये भी क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं।
अभी 2 मिनट में स्टार्ट करती हूँ स्टेप्स जो है। स्टेप्स फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग? टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना एंड रेगुलेशन टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, और ऐसी रेगुलेशंस लानी है जो प्रिवेंट करे इलीगल लॉगिंग को एंड एनक्रोचमेंट को, एंड enhance surveillance and patrol effort to protect forest area. हमें स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, रेगुलेशन करना है, जिससे कि इलीगल लॉगिंग एंड इंक्रोचमेंट को हम क्या कर सकें, बचा सकें, एंड इनहैंस सर्विलेंस को इनहैंस करना है, पेट्रोल एफर्ट्स करने हैं टू फॉर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, लैंड यूज प्लानिंग करनी है जो कि डिफॉरेस्टेशन को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लैंड यूज प्लानिंग, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। बेटे मेरी साइड से तो आ रही होगी, एक बार अपनी जगह चेंज करके देख लो। टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज और रेगुलेशंस को प्रिवेंट करना है जिससे कि इलीगल लॉगिंग ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो, इन्हांस करना है सर्वेलेंस को, पेट्रोल एफर्ट्स उनके ध्यान रखना है, पेट्रोलिंग करनी है जिससे कि फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करके रखें। टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, लैंड यूज प्लानिंग को अडॉप्ट करना है, टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन कम हो जाए। टू एनकरेज कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको एनकरेज करना है, एंड सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, और ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करना है जो कि क्या हो, सस्टेनेबल हो। टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, प्रोजेक्ट को रिफॉरेस्ट करना है, वापस से रिस्टोर करना है जो भी हमारी डिग्रेडेड लैंड है।
टू सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सपोर्ट करना है फॉर लैंड लार्ज स्केल रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव। जो लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स हैं उनके रिगार्डिंग हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना है। कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी लानी है, ऐसी स्कीम्स लानी है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने हैं जिससे कि ह्यूमन मैन कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। टू एंगेज लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और ऐसे प्रोग्राम लाने हैं जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बच जाएं। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के लिए लोगों को जागरूक करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है, एजुकेशन के थ्रू, कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। टू फोस्टर पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स की बात करनी है। टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन, और क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन को इनकॉर्पोरेट करना है किसमें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में। टू डेवलप स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है जो इन्हांस करे फॉरेस्ट रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के लिए फॉरेस्ट रेजिलेंस करे और इम्पैक्ट करे। क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ये खत्म हो गया। एक काम करते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे ये बता दो एक बार, नहीं तो फिर एमसीक्यूज कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। ठीक है। What is the primary aim of the National Forest Policy 1988? Number 1, commercial exploitation of forest. Number 2, maximum revenue generation. C, very good. Environmental stability and maintenance of ecological balance. Yes, मैं फिर आगे का लिख ही नहीं रही। Question 2, according to NFP 1988 National Forest Policy, how much of the total land area should be under forest or tree cover? 23, 33, 25, 40%. Which option is correct? नहीं, बी है 33%, सॉरी।
फिर है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 emphasize the involvement of which group in forest management? Number one, bureaucrats only, urban environmentalists, C, local communities and tribal people. Number D, industrial lobby. Right. Number C. Fourth, which policy preceded by means followed by NFP 1988, National Agroforestry Policy, National Forest Policy 1952, National Biodiversity Policy, Forest Rights Act 2016. बेटे फॉलोड बाय 1988 के बाद कौन सी आई थी? हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952. फिफ्थ, हाँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 recognize forest as a source of timber for trade, a revenue generating asset, an ecological necessity, a private property. Shabash. C, ecological necessity. Question number 6. Which strategy was emphasized in the National Forest Policy 1988 to involve communities in forest protection?
Forest Conservation Act, Public Private Partnership PPP, JFM Joint Forest Management, नहीं सेम है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कम्युनिटी इन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, JFM बेटा पीपीपी नहीं है, पीपीपी के बेसिस पे तो हमने बात करी थी फॉरेस्ट बढ़ाने की। सेवेंथ, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 suggest afforestation should be done mainly on urban parks, degraded and wasteland, sea protected areas, D agricultural land. Right, B. Eighth, which of the following categories is given highest priority for forest protection in the NFP 1988? Forest near urban areas, forest in tribal areas, forest in hill slopes, and catchment areas, forest in plains. Shabash, C. Nine. In the context of 1988 policy, which group is not a direct stakeholder in forest management? Local communities, state forest department, international NGOs, tribal people.
ठीक है, इंटरनेशनल एनजीओज, राइट। 10, फॉरेस्ट पॉलिसी of 1988 is in alignment with which constitutional duty of citizens? Article 21, right to life. Article 51 AG, duty to protect and improve the natural environment. C. Article 14, equality before law. D. Article 19, freedom of speech. B. Right. 11th, which of the following is not emphasized by the NFP 1988? Meeting the basic needs of rural and tribal people, ecological stability, C. Conversion of forest land for non-forest use, D. Protection of wildlife. Question है, which of the following is not emphasized by NFP 1988? Meeting the basic needs of rural and tribal people, ecological stability, conversion of forest land for non-forest use, or protection of wildlife. नहीं, C. Conversion of forest land for non-forest use. अब है 12th. Under the NFP 1988, the use of forest land for non-forest purposes requires
No special permission. Approval from the President of India. C. Clearance under the Forest Conservation Act. 1980. D. Consent from local panchayats only. Which option is correct? ठीक है, clearance under the Forest Conservation Act. 13th. हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट भी होता है. हेड ऑफ फॉरेस्ट. हाँ. According to the NFP 1988, the rights and concessions of forest dwellers are to be abolished completely, unlimited and unconditional, C. Recognized but regulated, in the interest of conservation, D. Ignored in policy planning. Which option is correct? C. ठीक है. 14th. Which of the following is our recommended forest land use under the 1988 policy? Number 1, mining without restriction. Number 2, conversion to tourism complexes. Number C, afforestation on barren and degraded lands. C option. 15th.
Which of the following, which of these sectors was advised to meet its raw material needs from non-forest sources in 1988 policy? Tourism, forest-based industries, C. Railways, D. Defense. Which option is correct? Right. Forest-based. Tomorrow we will be starting with बायोजोग्राफी. कल स्टार्ट करेंगे हम बायोजोग्राफी. ठीक है. ओके, गॉड ब्लेस यू.